वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निद्वचन। दोस्तों, सक्सेसफुल कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आप सबने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग भी एक पीक तक पहुंचने के बाद बहुत बार अपनी सक्सेस को मेंटेन करने में असफल रहते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्यों कुछ लोग अपने करियर के पीक पर जाकर भी इमोशनली कोलैप्स कर जाते हैं? आखिर क्यों सक्सेस को सस्टेन करना इतना मुश्किल है? अगर मनोविज्ञान के लेंस से देखें तो इसके कई कारण हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के मुताबिक 70% लीडर्स जो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी राइज करते हैं, वो 5 साल के अंदर अंदर बर्नआउट, रिलेशनशिप स्ट्रेन और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन फेस करते हैं। क्योंकि जब हम सफलता की रेस में होते हैं तो हम अपनी इमोशनल हाइजीन को इग्नोर कर देते हैं, और जब रेस ख़त्म हो जाती है तो एक खालीपन महसूस होता है, जिसे कहा जाता है पोस्ट अचीवमेंट वॉइड। कुछ लोग द सक्सेस पैराडॉक्स भी फेस करते हैं। मतलब जब हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हम अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फर्दर। यानी सक्सेस के साथ आता है एक इनविजिबल प्रेशर, वो अपनी इमेज को बनाए रखने का। और जब हम अपनी इमेज के बंधन में बनते हैं तो क्रिएटिविटी, ऑथेंटिसिटी और जॉय धीरे धीरे खो जाता है। इन शॉर्ट, सक्सेस सस्टेन करने के लिए लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे ईगो इन्फ्लेशन। जब अचीवमेंट से आइडेंटिटी हमारी जुड़ जाती है तो हम में एक ईगो आ जाता है। इमोशनल निग्लेक्ट, जब हम अपनी वेलबींग को इग्नोर कर देते हैं। एंड लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, जब वर्क लाइफ बैलेंस का स्केल एक तरफ झुक जाता है। एंड एब्सेंस ऑफ पर्पस, जब सक्सेस के बाद हमारे क्यों का जवाब नहीं मिलता। यही कारण है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग बर्न आउट, लोनलीनेस और एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनके स्माइल के पीछे वो दर्द दिखाई नहीं देता। देन हाउ टू सस्टेन सक्सेस? क्या करना चाहिए ताकि सक्सेस के साथ हमें सुकून भी मिले? वी हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। रोज़ सोचिए, क्या मैं अपनी वैल्यूज़ के साथ जी रहा हूँ? अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। सक्सेस तभी मीनिंगफुल होती है जब आप खुश रहते हैं। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी ग्रोथ तभी होती है जब हम सीखने के लिए खुले रहें और दूसरों से फीडबैक मांगें। दोस्तों, स्टे ग्राउंडेड, अपने रूट्स, रिलेशनशिप्स और ग्रैटिट्यूड से जुड़ कर रहिए और अपनी सक्सेस को अपने वर्ड्स में डिफाइन कीजिए, सोसाइटी के मैट्रिक्स से नहीं, अपनी सेटिस्फेक्शन से। चलिए एक छोटी सी रिफ्लेक्शन करें। आंखें बंद कीजिए और अपने मन से पूछिए, मुझे किस चीज़ ने सक्सेसफुल बनाया और क्या मैं अब भी वही कर रहा हूँ जो मुझे जीवंत महसूस कराता है? अगर जवाब नहीं है तो बदलने का समय अभी है। तो दोस्तों, सक्सेस का असली मतलब सिर्फ शिखर तक पहुँचना नहीं, बल्कि वहाँ टिकना और खुश रहना है। और इसके लिए ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल बैलेंस और एक ओपन माइंडसेट। तो धन्यवाद दोस्तों, निद्वतन में बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ।